आप देख रहे हैं महाबहस, जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं दलित वोट बैंक की, जिसका जिक्र एक बार फिर से हो रहा है। किसको 27 की फिक्र, दावेदारी अलग अलग, सियासी दल और सियासी बयान अलग अलग। एक पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ होगा, उसी से करेंगे हम चर्चा की शुरुआत। लेकिन वक्त फिलहाल पॉलिटिकल पंच का। एक्सेप्ट नहीं करने की प्रॉब्लम हो रही है। जिस तरह की असुविधा उद्योग में भी हो रही है, रेस्टोरेंट बिजनेस में हो रही है, होटल बिजनेस में हो रही है, घरेलू एलपीजी में भी जहाँ दिक्कतें आ रही हैं, लोग लड़ रहे हैं आपस में, और जहाँ ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो गई है तो एक्सेप्टेंस ही नहीं होगा तो हल क्या निकालेगी ये सरकार। There is no shortage of petrol, diesel, kerosene, ATF or fuel oil. The availability of petrol, diesel, aviation, turbine fuel, kerosene and fuel oil is fully assured. Retail outlets across the country are stocked and supply chains for these products are functioning normally. Additional allocation of PDS kerosene has been issued to all the states. समन्वय बैठक जो होगी, जिसे प्रभारी मंत्री रहेंगे, जिलाधिकारी और एसएसपी या संबंधित जिलों के पुलिस प्रभारी रहेंगे। उत्तर प्रदेश की सियासत में दलित वोटर्स की अहमियत हर किसी राजनीतिक जानकार को मालूम है, और ये वो वोटर वर्ग है जो एक वक्त तक सरकारें तय करता रहा। इसी वोटर की बदौलत मायावती ने न सिर्फ कामयाबी का इतिहास रचा, बल्कि बसपा की रीढ़ भी यही वोटर रहे हैं। लेकिन वक्त के साथ ये वोटर भी शिफ्ट हुए और सियासी दलों की रणनीति भी। अब 27 के चुनावी रण के लिए एक और अखिलेश यादव, कांशीराम मुलायम कार्ड चल रहे हैं, तो बीजेपी भी पीडीए की कार्ड की तैयारी कर रही है। कांग्रेस को भी कांशीराम याद आए। उधर मायावती अपने खिसकते वोट बैंक को संभालने के लिए क्या करेंगी, इसी पर सवाल यह है कि पीडीए पर फोकस, किसका प्लान सबसे चौकस। इसी पर आज की महाबहस गेस्ट पैनल ज्वाइन कर रहा है। आपसे इंट्रोडक्शन करा देते हैं। विमल सिंह जी हमारे बीच में है, प्रवक्ता बीजेपी। हमारे साथ अशोक यादव जी जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। अंशु अवस्थी जी, प्रवक्ता कांग्रेस। डॉक्टर ओम सुधा, दलित चिंतक। रमेश ठाकुर, वरिष्ठ पत्रकार। सभी मेहमानों का स्वागत है पैनल पर। डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले महाबहस के सवालों पर नजर डालते हैं। पीडीए पर फोकस, किसका प्लान सबसे चौकस। चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस या बीजेपी, हर कोई 27 की तैयारी कर रहा है, और सबके लिए लिस्ट में जो सबसे ऊपर है वो है पिछड़ा और दलित। इसे लेकर तरह तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना है। बहुत पॉलिटिकल पार्टीज ने इसकी शुरुआत भी कर दी है। अखिलेश का कांशीराम कार्ड, दलित किसके साथ। एक तरफ समाजवादी पार्टी मुलायम और कांशीराम का नाम लेकर मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी कांशीराम का नाम ले रही है, बीजेपी भी पीडीए की कार्ड ढूंढ रही है। दलित वोटों पर क्लेश, योगी, मायावती, अखिलेश, तीन बड़े चेहरे। 27 का संग्राम, किसके साथ जाएगा दलितों का साथ। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। और विमल सिंह जी, सबसे पहले सवाल आप ही से कर रहे हैं। बताइए, बीजेपी के पास क्या काट है पीडीए की। एक तरफ कांशीराम और मुलायम का नाम लेके समाजवादी पार्टी मैदान में है, दूसरी तरफ बहन जी है जिनके साथ दलित वोटर आया है, और उसी के बल पर उन्होंने कई बार उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाली। कांग्रेस भी कांशीराम के नाम पर कार्यक्रम की तैयारी कर रही है। देखिए आस्था जी, भारतीय जनता पार्टी कभी जाति की राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी का एक ही मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हम सबको साथ लेकर चलने वाले लोग हैं। हमारी कोई भी प्रधानमंत्री की योजना या हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी की योजना जो है कभी जातियों को बांट कर करने वाली नहीं है। और पीडीए की बात करें, समाजवादी पार्टी के लिए तो पीडीए क्या है, परिवार डेवलपमेंट एजेंडा है। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है कोई जो है जाति और समीकरण देखकर हम नहीं करते, हम विकास की राजनीति करते हैं। हम जनता के बीच में जाते हैं, हम विकास कार्यों को गिनाते हैं और उसको देखकर जनता से हम वोट मांगते हैं। हम जनता के पास अपना रिजल्ट लेकर जाते हैं। और वही बात करें समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी की जिस समय सरकार थी, अखिलेश यादव जिस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उस समय क्या इनको पिछड़ा और दलितों की याद नहीं आई। ये सिर्फ और सिर्फ जो है एक वोट का चुनाव आने वाला है, तो ये एक वोट का जो है मंत्र है, ये इनका जो है सिर्फ चुनाव का एक नारा है। आप देख लीजिएगा जिस तरीके से हमारी उत्तर प्रदेश की यशस्वी रूप जो हमारी जनता है, जो जनता है, वो योगी जी को अपना जो आशीर्वाद और अपना प्यार जिस तरीके से 2017 के विधानसभा के चुनाव में, 2022 के विधानसभा के चुनाव में देते हुए नजर है, वैसे भी 2027 के चुनाव में हम जो है ठीक है। अशोक यादव जी, बीजेपी को भरोसा है कि उसका जो सबका साथ सबका विकास वाली बात है, वो हर बार की तरह इस बार भी उसका साथ देने वाली है। लेकिन दूसरी तरफ आप नेताजी मुलायम सिंह यादव और कांशीराम जी का, दोनों का नाम लेकर के कई कार्यक्रम करने जा रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। मतलब अब दलित वोटर्स पर
किसका ज्यादा कब्जा हो, दलित वोटर्स किस पर ज्यादा भरोसा करें, उसके लिए अभी से कमर कसनी शुरू हो गई है। देखिए आस्था जी, आपको आज का पीडीए आंदोलन समझने के लिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। और जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और लोहिया साहब का किसी वजह से राजनीतिक मिलन नहीं हो पाया, लेकिन उस अधूरे मिलन को हमारे मान्यवर कांशीराम और नेताजी ने उस मिलन को चरितार्थ किया और उसको एक फलीभूत करते हुए सत्ता हासिल किया और दलितों पिछड़ों को के आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। उसी आंदोलन को आगे बढ़ाया हमारे राष्ट्रीय माननीय अखिलेश यादव जी और बहन कुमारी मायावती जी ने 2019 में। और हमारी पार्टी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का उद्देश्य था कि बहन जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा। लेकिन भाजपा के दबाव में कहीं न कहीं बहन जी आकर के एक तरफा गठबंधन तोड़ देती हैं, जिसका परिणाम रहा कि ये 10 से 0 सीट पर आ जाती हैं। लेकिन बहुजन आंदोलन को नई दिशा और दशा देने का जो हमारे समाजवादियों के मन में जो भाव था, वो भाव उसी तरह से चलता रहा और जिसका परिणाम रहा कि माननीय कांशीराम जी के सिखाए हुए जितने भी उनके शिष्य थे, चाहे आर.के. चौधरी हो, चाहे रामचंद्र राजभर जी हो, चाहे लालजी वर्मा जी हो, तमाम जो चाहे इंद्रजीत सरोज जी हो, जितने नेता थे जो पीडीए आंदोलन को, बहुजन आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, पिछड़ों दलितों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए माननीय कांशीराम और नेताजी से सीखे थे, वो सब लोग चलिए, एक तरफ कांशीराम जी का नाम आप भी ले रहे हैं, दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी तो टिकी ही उनके आदर्शों और मूल्यों पर है। अंशु अवस्थी जी हमारे बीच में, कांग्रेस के नेता। अंशु जी, कांशीराम का नाम अब कांग्रेस भी ले रही है, तो बताइए मुझे, कांशीराम या दलित वोटर्स क्या बेड़ा पार लगाएंगे कांग्रेस का? क्योंकि एक तरफ बहुजन समाज पार्टी है, अब कॉम्बिनेशन लेकर सपा भी आ गई है और बीजेपी कह रही है सबका साथ सबका विकास। देखिए आस्था, ये सब जो है महापुरुष हैं और इन्होंने समाज के लिए आंदोलन किए, समाज के उत्थान के लिए लड़ाइयां लड़ी हैं। और जब जब समाज पर संकट आएगा तो इन महापुरुषों की याद आएगी। हम सभी अपने महापुरुषों को याद करते हैं, क्योंकि जब जब हमें समस्या होती, दिक्कत होती, तो याद करते हैं कि उन लोगों ने किस तरह संघर्ष किया था। आज का जो दौर है बीजेपी सरकार में, इन 10 सालों में सबसे ज्यादा अत्याचार, ये मैं नहीं कर रहा हूं, आंकड़े हैं, एनसीआरबी के आंकड़े हैं, सबसे ज्यादा अत्याचार उत्तर प्रदेश में विशेष तौर से और पूरे देश में निशाना बनाकर दलितों का हुआ है, महिलाओं का हुआ है, कमजोर, शोषित, वंचित, पीड़ित लोगों का हुआ है। तो अगर इनके हक की लड़ाई हम लड़ रहे हैं और उसके पुरोधा उत्तर प्रदेश में, इसमें कोई दो राय नहीं कि मान्यवर कांशीराम जी ने एक बड़ा आंदोलन, बड़ी मुहिम खड़ी की जब शोषण हो रहा था, लड़ाई लड़ी जा रही थी, क्योंकि बीजेपी और आरएसएस की नीयत में दलित विरोधी मानसिकता है। अगर ऐसा ना होता तो 2:30 बजे रात को हाथरस में एक दलित बेटी को जलाया नहीं जाता। अच्छा, आप देखिए उत्तर प्रदेश में जिन मंत्री के बेटे ने गाड़ी चढ़ाई, क्या हुआ उसमें? उनको जमानत मिल गई। जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई तो जमानत निरस्त हुई। क्यों? क्योंकि वो सरकार के पक्ष के सांसद मंत्री थे, सरकार की तरफ से जो वकील थे उन्होंने कोई पैरवी नहीं की और जमानत मिल गई। ऐसी तमाम घटनाएं, उम्भा की घटना जहां प्रियंका गांधी जी ने जाकर खुद लड़ाई लड़ी, प्रियंका गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया। तो जो दलित विरोधी मानसिकता है, जब उससे लड़ने की बात आएगी तो मान्यवर कांशीराम जी आपको याद आएंगे। विमल सिंह जी इसका जवाब दे रहे हैं। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे महापुरुषों का सम्मान, उनकी जयंती, उनके जो है वो मनाया जाना चाहिए। हम इसे परिवर्तन दिवस के रूप में मना रहे हैं। आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगता रहा है। विमल सिंह जी, जवाब आपका। आस्था जी, सबसे पहले जवाब मैं प्रवक्ता समाजवादी पार्टी को देना चाहूंगा। आपको याद होगा मीराबाई गेस्ट हाउस भूल गए क्या, जिस समय आपने एक दलित महिला के साथ, एक बात ही आज तक नहीं बताते हैं कि एनसीआरबी के साथ जो है अपराध 10 साल में सबसे ज्यादा बीजेपी सरकार में दलितों पर क्यों हो रहा है? बीच में क्यों आप जो गरीब, कमजोर, शोषित, वंचित, पीड़ित जाइए, मैं आपका नाम लूंगी, उसके बाद बात रखिएगा। 2 पैनलिस्ट अभी और हमारे बीच में हैं। विमल जी 10 सेकंड पूरा करिए, उसके बाद उनको शायद आवाज नहीं जा रही, पीसीआर जरा मैनेज करिए आवाज। हाँ विमल जी बोलिए। समाजवादी पार्टी जो है भूल गई जिस समय उसने दलित महिला के जो है कपड़े उतारने का प्रयास किया था मायावती जी का। मीराबाई गेस्ट हाउस कांड तो सबको याद ही होगा। ठीक है, ये दलितों के साथ अत्याचार करने वाले लोग हैं। और कांग्रेस की पार्टी के प्रवक्ता को जवाब दे देना चाहता हूं,
2017 से जवाब मत उत्तर प्रदेश दीजिए। जो है आपराधिक प्रदेश जनता के नाम से जवाब जाना जानना जाता चाहती था। है आज उत्तर प्रदेश कि उत्तर 10 प्रदेश के नाम से सालों जाना में जाता है। सबसे आज ज्यादा उत्तर प्रदेश दलितों के को जो निशाना व्यवस्था की क्यों बात बनाया करें गया? तो आज उत्तर प्रदेश में सबसे सड़कें, ज्यादा बिजली, दलितों पर अत्याचार आज क्यों देखिए हुआ? चारों तरफ इसका जो है जवाब दीजिए ना। एयरपोर्ट बन इसका चुका है, आपके पास मेडिकल कॉलेज जवाब बन नहीं चुके है। हैं, अस्पताल बन चुका है। आपके पास उत्तर इसका प्रदेश में जो उत्तर नहीं अर्थव्यवस्था है। 14वें नंबर पे थी, आप जो उद्योग के एनसीआरबी के बारे में आंकड़े उत्तर प्रदेश जो उठाकर है देखिए। 12वें नंबर पे आपके था। आज मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश दूसरे जातिवादी नंबर पे थे। मानसिकता से आज ग्रसित जो है है अपराध और हमने दूसरे कंट्रोल किया जात है। के लोगों अभी को तो निशाना डिबेट को बनाते शुरू हैं। हुए 10 योगी- मिनट भी नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश 10 योगी मिनट भी नहीं हुआ है, आप बीजेपी लोग देखिए, इधर बीच उधर में चल ऐसे रहे हैं। आप दोनों शांत रहिए, आप दोनों शांत रहिए। मैं ओम सुधा जी का रुख करती हूँ, उनको डिबेट में लेकर आती हूँ। ओम सुधा जी, आप दलित वोटर्स के लिए आप देख रहे हैं किस तरह की खींचतान मची हुई है और इस वक्त हर पार्टी की जबान पर नाम है कांशीराम जी का। देखिए, कांसीराम, मान्यवर कांसीराम साहब जो है किसी भी दल से ऊपर थे। मान्यवर कांसीराम जो है, उन्होंने जो बाबा साहब का हिंदी बेल्ट में जो बाबा साहब को लेकर आए, अभूतपूर्व योगदान दिया। और जो खास तौर पे SC ST OBC समाज को जोड़ने का उन्होंने जो काम किया, बहुजन एक नया कंसेप्ट दिया, वो कांसीराम साहब अपने कद से बहुत बड़े नेता थे और सभी पार्टियां नाम लेगी और लेना भी चाहिए। महापुरुष थे और किसी जाति के महापुरुष नहीं थे। अगर सारी पार्टियां नाम ले रही है तो अच्छा है, स्वागत योग्य कदम है। कोई किसी पार्टी का, वो कांसीराम साहब का कद इतना बड़ा था कि किसी पार्टी को प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन मैं जो बात कह रहा हूं, अभी विमल सिंह जी कह रहे हैं कि जो है सबका साथ सबका विकास का एजेंडा वो लेकर चलती है बीजेपी। आप 2 बार से जो है शासन में है, तो आप ये बताइए कि सबका साथ सबका विकास कैसे होगा? आपके यहाँ जो है कुल राज्य विश्वविद्यालय जो स्टेट यूनिवर्सिटी है 30, जिसमें कि आपने जो है लगभग 73% जो है सवर्ण जाति के कुलपति हैं। तो कैसे सबका साथ सबका विकास हो गया? 73% जो है सिर्फ आप सवर्ण कुलपति बना रहे हैं राज्य विश्वविद्यालय में, और जो है OBC को 20% और शेड्यूल कास्ट मात्र 3% कुलपति, और कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। मैं और एक आंकड़ा थोड़ा सा रखना चाहूंगा। 10 सेकंड। बस कुल जो है SP SSP के पद हैं 75% उत्तर प्रदेश में, उसमें जो है 63% जो है सवर्ण जाति के SP SSP हैं। ये है बीजेपी का सबका साथ सबका विकास। तो इनका जो बीजेपी जब सबका साथ सबका विकास करती है, विमल सिंह जी, विमल सिंह जी जवाब दीजिए, फिर मैं रमेश ठाकुर जी का रुख करूंगा। SC ST OBC का वोट और सवर्णों का विकास, इनका ये एजेंडा। देखिए, मैं कहना चाहता हूं आस्था जी, भारतीय जनता पार्टी, मैंने सबसे पहले कहा कि हम सबको साथ लेकर चलने वाले। प्रधानमंत्री जी की योजना जो है, अगर आप उसको उठा के देखती हैं तो ग्राउंड लेवल पे सबसे ज्यादा जो है अगर लाभान्वित कोई हुआ है तो वो हुआ है दलित और पिछड़ा वर्ग के लोग। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ कि हम जो है सबको लेकर चलने वाले, हम जाति की राजनीति नहीं करते। हमारे लिए तो 4 ही जाति है, हमारे लिए महिला जाति है, हमारे लिए यूथ जाति है, हमारे लिए किसान जाति है, हमारे लिए जो है यही बात है। ये राहुल गांधी जी जो है चर्चा में भाग लेते रहे, वॉकआउट करते रहे जाते हैं, इनके प्रवक्ता टीवी पे चिल्लाते रहते हैं। ये बात प्रमाणित होती रही है, तो आपके कहने से क्या होगा? ये आपकी निजी सोच हो सकती है, लेकिन जिस पार्टी का आप यहाँ पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उस पार्टी के मन में तो घृणा भरी है दलितों के प्रति। जी अपनी बारी का आप तो इंतजार पेशाब करिए। पिलाने का विमल काम जी, करते हैं। विमल जी 5 सेकंड कंक्लूड करिए, फिर रमेश ठाकुर जी। आप उत्तर प्रदेश में देखिए, आप चलिए ठीक है, रमेश ठाकुर जी हमारे बीच में वरिष्ठ पत्रकार, मैं उनका रुख कर लेती हूँ। आप सभी लोग शांत हो जाइए, अपनी बारी का इंतजार करिए। मैं नाम लूंगी, उसके बाद आप लोग अपनी बात रखिएगा। इस तरह एक दूसरे को क्रॉस मत करिए बार बार। आप ही की आवाज रमेश ठाकुर जी, 27 जैसे जैसे निकट आ रहा है, आप देखिए समीकरणों की बात हो या वोटर्स को रिझाने की बात हो, उन तक संदेश पहुंचाने की बात हो, हर पार्टी इस वक्त जो है वो कांशीराम जी का नाम ले रही है। सपा भी उनके साथ नेताजी मुलायम सिंह यादव का नाम ले रही है, और उसके साथ साथ बसपा को आप देखिए, वो तो बनी ही उन्हीं के कारण है। बीजेपी भी सबका साथ सबका विकास की बात कर रही है। देखिए आस्था जी, 2012 तक कोई भी कांशीराम जी का नाम नहीं लेता था, जब तक ये पता था कि उत्तर प्रदेश में जो दलित 20-22% जो वोट हैं वो एक पार्टी की तरफ मूव करते थे। ये बात सबको पता थी। अब जैसे विमल भाई ने शुरुआत में अपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जातियों की राजनीति नहीं करती है, ठीक यही नारा 2017 में उत्तर प्रदेश में इन्होंने लगाया था, जिसको हाथों हाथ लिया था। कोई व्यक्ति, कोई जात, कोई धर्म नहीं बचा था जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट ना करा हो। लेकिन हुआ क्या उसके बाद में वही हुआ, कैटेगराइज हो गई
सब बट गए। अब सबका साथ सबका विकास का जो नारा तो बहुत अच्छा लगता है कहते हुए, लेकिन जब आप धरातल पे जाते हो तो लोगों को लगता है, हम आपको नहीं, लोगों को लगता है कि हमारे साथ में थोड़ा सा भेदभाव हुआ है। एक तो बात है, दूसरा ये है, जितने हिंदी पट्टी के जो प्रदेश हैं जिसमें उत्तर प्रदेश प्रमुख रूप से आता है, ये कुख्यात है जातियों की राजनीति के लिए। अब बात आ जाती है कि काशीराम साहब की तरफ और उनकी स्मृति की तरफ, उनकी राजनीति की तरफ ये लोग मूव क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए करते हैं कि बसपा कमजोर पड़ती हुई कुछ विगत चुनावों से दिखाई पड़ी है। चंद्रशेखर आजाद भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी भी उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। अब समाजवादी पार्टी को इस समय आज टिल टू डेट आज तक लगता है कि एमवाई फैक्टर उनके पास मजबूत है। अब रही बात जो दलित वोटर है, वो उनको भापने के लिए, उनको नापने के लिए, अपने पाले में करने के लिए ये इनका समीकरण रणनीति यहाँ से शुरू हो जाती है। दूसरा और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी से सवर्ण जितना भी वोटर है वो थोड़ा सा नाराज हुआ है यूजीसी को लेके, या जिस तरीके से सारे मुद्दे हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को यहाँ खलबली मच रही है कि अगर ये वोटर हमारे से छिटक गया तो हमें भी इसी तरीके से दूसरे दलों के लिए काशीराम जी के पास जाना पड़ेगा, उनकी समर्थियों को उठाना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ग्राउंड पे जाके इस चीज की नब्ज को टटोल चुकी है कि हमारा एक कोर वोटर है, इसके बूते अगर ये हमारे पक्ष में रहा तो हमें जरूरत नहीं पड़ती है किसी की, क्योंकि यदा कदा भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता बोल चुके हैं, 80% 20% इस तरह की बातें आ चुकी हैं, मुस्लिम हमें वोट ना दे, ये भी बातें आ चुकी है। लेकर बात चल रही है अशोक यादव जी, पहले भी सपा की तरफ से कहा जा चुका है कि भाई बहन जी और बहुजन समाज पार्टी के साथ हम रह चुके हैं, आने वाले समय में संबंध और गहरे होंगे। अब आप कांशीराम जी का नाम लेके उनके वोटर्स तक संदेश पहुंचाना फिर से चाह रहे हैं? देखिए, कांशीराम जी ने DS4 का गठन किया था, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। उसके बाद उन्होंने 1971 में बाम सेप का गठन किया था, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी एम्प्लॉय फेडरेशन जो है। उसके बाद उन्होंने बसपा का गठन किया, लेकिन जो भी संगठनों का उन्होंने गठन किया उसका मूल उद्देश्य था कि हमारे जो बहुजन समाज है उनको आर्थिक रूप से संबलता प्रदान करना, न सिर्फ आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से संबलता प्रदान करना। इसी वजह से हमारे राष्ट्रीय माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए आंदोलन की शुरुआत करी, और उसका भी उद्देश्य वही है कि हमारे बहुजन समाज को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से संबल प्रदान करना। लेकिन अभी हमारे दलित चिंतक ओम सुधा जी ने भाजपा के साथी को आईना दिखाते हुए बताया कि किस तरह से सबका साथ और कुछ खास लोगों का विकास भाजपा कर रही है। तो ऐसा इनका चाल चरित्र चेहरा है योगी सरकार का कि अगर कोई पुरस्कार उसके लिए डिसाइड हो कि पीडीए के उत्पीड़न का कोई पुरस्कार अगर मिलता हो तो सर्वोच्च पुरस्कार इस योगी सरकार के नाम हो जाता बिना किसी प्रतियोगिता में भाग लिए। अंशु अवस्थी जी उसके बाद जवाब देंगे विमल जी। अंशु जी बोलिए। देखिए, विमल जी की अपनी निजी सोच हो सकती है, वो जो बोल रहे हैं, हो सकता है ऐसे समाज में रहे हो या इससे पहले दूसरी पार्टी में रहे हो, लेकिन जो बीजेपी आरएसएस की सोच है उनके मन में तो घृणा है। आप देखिए, पेशाब पिलाने का काम ये दलित समाज के लोगों को मध्य प्रदेश में किया, राजधानी लखनऊ के पास में किया। दूसरा, अगर ये दलितों के शुभचिंतक होते, बाबा साहब अंबेडकर के शुभचिंतक होते, तो संविधान बदलने की बात क्यों करते? इनके नेताओं ने तो खुलेआम चुनौती दी कि 400 सीटें दे दो, हम संविधान बदल देंगे, और जो आरएसएस ने संविधान बनाया है, जो नागपुर में रखा है, वो लागू कर देंगे। तो जो भाजपा की मानसिकता है, सवाल उस पर है। विमल जी से हमारा कोई विरोध नहीं है, लेकिन बीजेपी की मानसिक, और ये बार बार प्रमाणित होता रहा है। हाथरस की घटना हुई, आप देखिए, सरकार अपराधियों के साथ खड़ी थी, हाथरस, उन्नाव, आजमगढ़, तमाम ऐसी घटनाएं। ठीक है, तो सबसे बड़ा सवाल भाजपा की नीयत पर है। चलिए, अब उनका जवाब बीच में टीका टिप्पणी नहीं किया था, बड़ा इत्मीनान से भाई साहब को सुनना था, आग्रह करूंगा बड़ा इत्मीनान से सुनेंगे। सबसे पहले तो कांग्रेस ने, आपको याद होगा, ये हम लोग आज संविधान की बात करते हैं, संविधान जब भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखा, उनको जो है उस सूची से बाहर करने का काम कांग्रेस ने किया। और जब वो टिकट मांग रहे थे कांग्रेस के लोगों से, कांग्रेस पार्टी से जब टिकट मांग रहे थे सांसदी का, आम चुनाव का, तो कांग्रेस ने जो है उनको टिकट भी नहीं दिया, और उनके विपक्ष में जो है एक कांग्रेस का जो है प्रत्याशी भी खड़ा किया। तो बाबा साहब अम्बेडकर को जो है किसने सबसे ज्यादा जो है परेशान किया है, और सबसे ज्यादा कितने जो है उनका असम्मान किया है, कांग्रेस पार्टी है। पहली चीज देखिए, बीच में नहीं बोला था। दूसरी चीज, ऑडिट टीम से आपने बाहर रखा था उनको। दूसरी बात मैं बता देना चाहता हूँ,
दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि आप बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर अपराध की बात कर रहे हैं, अपराध की बात कर रहे हैं। अरे आपराधिक प्रदेश के नाम से उत्तर प्रदेश जाना जाता था, इसमें जो है आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश के नाम से जाना जाता है। महिलाएं आज उत्तर प्रदेश में रात के 1 बजे भी अपने आप को सुरक्षित पाई जाती है, लेकिन उससे पहले 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में महिलाएं सड़क पर नहीं उतरती थी 8 बजे के बाद, 8 बजे के बाद। ये सारे दावे जो है वो आपके साथ रहे, चुनाव दर चुनाव, अभी भी आप इसकी बात करते हैं। विषय पर आपका जवाब। हमने हर एक व्यक्ति जो स्वतंत्रता संग्राम में था योग्यता को सम्मान दिया। बाबा साहब को संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया तो कांग्रेस ने बनाया, अगर उनको कानून मंत्री बनाया तो कांग्रेस ने बनाया। बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने तो संविधान, उसी संविधान को बदलने की बात की है। इन्होंने कौन सा काम किया बताए ना, ये हमारी कमी गिना रहे हैं। आप झूठ फैलाते चैनल पर बैठकर, आप चैनल पर बैठकर झूठ फैलाएंगे, झूठ फैलाने से सच नहीं बदल जाता। सच ये है कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा बाबा साहब का सम्मान किया। कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब को देश का पहला कानून मंत्री बनाया और उनके बनाए संविधान को आज बीजेपी बदलना चाहती है। ये संविधान बदलने की नीयत रखने वाले लोग भाई, आप चैनल पर कुछ भी को, आपके मन में तो यही है। आपके नेता कभी कभी गाहे बगाए बोल ही देते कि संविधान बदल देंगे, दलितों पर पेशाब करेंगे, आप दलितों पर अत्याचार करेंगे, तो नीयत तो आपकी दिख रही ना। अगर संविधान का किसी ने सम्मान किया तो भारतीय जनता पार्टी ने, हमने संविधान दिवस भी बनाया और हमने फिलहाल आप देख रहे हैं कि पार्टियों में किसी भी कीमत पर जो आरएसएस ने संविधान बनाया वो लागू नहीं होगा, जो नागपुर में रखा हुआ किसी भी कीमत पर नहीं लागू होगा। ओम सुधा जी आपका जवाब। हाँ आस्था जी, सवाल मेरे पास नहीं आ पाया। हाँ, 27 के लिए होड़ मची हुई है कि दलितों का सबसे बड़ा हितैषी कौन है। ऐसे में आप समाजवादी पार्टी के इस कार्यक्रम को किस तरह देखते हैं, जहां वो ये कह रहे हैं कि कांशीराम जी और मुलायम सिंह यादव जी के नाम पर कार्यक्रम अब अलग अलग जगह किए जाएंगे। वो पार्टी जो पूर्व में बहन जी मायावती के लिए भी कह चुकी है कि हमारा जो है रिश्ता आने वाले समय में और गहरा होगा, हम पहले भी साथ थे। मतलब लगातार उस वोटर को संदेश सपा की तरफ से भी दिया जा रहा है। आस्था जी सबसे पहले तो यह कि राजनीति जो है संभावनाओं के द्वार खोलता है हर दिन। कल जो था वो आज होगा ऐसा नहीं। और जिस गेस्ट हाउस कांड की बात करते हैं बीजेपी के लोग बार बार, क्या उस गेस्ट हाउस कांड के बाद बीजेपी के साथ जो है ये समाजवादी और बसपा एक साथ नहीं आई, इसलिए वो बीते दौर की बात हो गई है और राजनीति में रोज नई संभावना है। दलित समाज चाहे समाजवादी पार्टी के साथ जाए, बसपा के साथ जाए, कांग्रेस के साथ जाए, इतना तो तय है किसी के साथ जाएगा तो भला होगा। बीजेपी के साथ नहीं जाने वाला है दलित समाज का वोट। अच्छा। इतना मुझे साफ साफ नजर आता है। ये आपकी भविष्यवाणी है, क्योंकि पूरे देश में जिस तरह से दलित उत्पीड़न की घटनाओं का जो टॉप 10 राज्य है, आप निकाल के देख लीजिए, बीजेपी है। उत्तर प्रदेश देश का टॉप राज्य है जहां सबसे अधिक दलित उत्पीड़न की घटना होती है। राजस्थान जो बीजेपी को जीत मिल रही है, आंकड़े तो किसी और इशारा कर रहे हैं ना कि वोटर शिफ्ट हुआ है, वोटर बटा है। अब आपका दिल ये कह रहा है कि फला पार्टी आएगी, फला पार्टी नहीं आएगी, तो ये अलग बात है। राम राज्य की राजनीति करती है बीजेपी और अयोध्या में दलित वोटर हरा देता है बीजेपी को, उसकी भी चर्चा। रमेश ठाकुर जी, उसके बाद लास्ट कमेंट के लिए विमल सिंह जी का मैं रुख करूंगी। रमेश ठाकुर जी। देखिए, मुझे लगता है अभी हमारे ये दो दलित चिंतक भाई बैठे हुए हैं, उनकी बात से मैं थोड़ा सा इत्तेफाक करूंगा। देखिए, जितना भी दलित वोटर है वो अपने आप को भारतीय जनता पार्टी से असहज महसूस करता है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता भी जानते हैं और ये सब दूर करने के लिए, ये भ्रांतियां दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को और बड़े नेताओं के, सरकार को उनके बीच में जाना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। क्योंकि 2-3 चीजें बिल्कुल साफ निकल के आई हैं। चाहे बड़े आयोजन हो उसमें दलित बड़े नेता, चाहे उसमें राष्ट्रपति महोदय हो, कुछ भी, उनको जो दूर करा गया है, उनको अलग रखा गया, ये मैसेज गलत गया है। और ये इस तरीका का भी मैसेज है जो भारतीय जनता पार्टी को चुनावों में बहुत ज्यादा नुकसानदेह साबित हो जाता है। तो ये जो चुनाव है और जो इस तरीके की चीज है, कोई पॉलिटिकल पार्टी ये ना समझे किसी भी वोटर को कि वो हमारी जागीर है, चाहे वो दलित हो, चाहे पीडीओ हो, चाहे कोई भी हो। पूर्व के नतीजों में भी वोटर्स ने चौंकाया है और वोटर्स के ज़हन में क्या चल रहा है वो फिलहाल कह पाना मुश्किल है। वही कह रहा था, और बहुत से ऐसे फैक्टर होते हैं जो चुनाव के नजदीक भी अचानक काम कर जाते हैं। विमल सिंह जी, देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, सबसे पहले समाजवादी पार्टी के नेता को बता देना चाहता हूँ, काशीराम जी की बात इनको और काशीराम जी की याद इनको चुनाव के समय में आया क्या?
17 से पहले या पीडीए इस समय उत्पीड़न का अखिलेश यादव जी या मुलायम आपने सिंह यादव जब परचम मुख्यमंत्री लगाया थे हुआ है तब उत्तर तो प्रदेश कांशीराम में। यादव की याद तो कम आई से कम नहीं इस पे उनको। शर्म तो और करिए। दूसरी चीज आपको याद होगा आपने आस्था पिछड़ों कौशिक की लड़कियों की जी, कि नौकरियां जिस जो समय रोकी जो है उसको तो अखिलेश वापस कर यादव जी दीजिए। की सरकार आई 69,000 थी, शिक्षक भर्ती मायावती जो जी के रोका है द्वारा आपने उसको तो जो वापस भी कर दीजिए। कांशीराम जी के कितना नाम दिन थे, लाठी चाहे मारे हैं जनपद के उनको। नाम थे, हमारे चाहे 69,000 मेडिकल शिक्षक कॉलेजेस भर्ती के नाम वाले थे, जो चाहे पीडीए के अस्पतालों के छात्रों नाम को थे, पीडीए के सबसे पहले अभ्यर्थियों को कितना अखिलेश दिन यादव लाठी जी मारे ने जो है शर्म अस्पतालों आनी के चाहिए नाम आप में लोगों से, को। जनपदों के इतना नाम में से पीडीए और उत्पीड़न मेडिकल योगी सरकार कॉलेजों के जितना नाम में पीडीए से जो है उत्पीड़न इतिहास में आज कांशीराम जी तक का कभी नाम नहीं हुआ हटाया उत्तर था। प्रदेश तो में। कांशीराम जी के जो है नाम पे जो आप ये लोगों ने राजनीति करने का चरम काम कर दिया समाजवादी है पार्टी जो पिछड़ों कर रही दलितों को है, उत्पीड़न करने में। देखिए आपने अपने समाजवादी वक्त में पार्टी बोलिए, जो हाँ। समाजवादी पार्टी के जो अखिलेश नहीं, यादव जी भारतीय हैं, जनता जब पार्टी अरे भाई खासतौर से साहब बीच योगी में नहीं सरकार बोल में रहा हूँ जितना आपके, पीडीए का उत्पीड़न बीच में हुआ नहीं है बोल रहा इसका हूँ, जवाब सुनिए लोकसभा चुनाव आस्था में जी मिल आपको चुका याद आप लोगों होगा को। अखिलेश यादव विधानसभा जब में भी इसका समाजवादी जवाब पार्टी के मिलेगा। आपको उत्तर चिंता प्रदेश के नहीं करने की मुख्यमंत्री बने जरूरत थे, है। उन्होंने जो पीडीए है बिल्कुल कांशीराम के कंसोलिडेट है। बने समय खत्म हो रहा है नाम पर मेरे बने पास। जनपद का नाम, कांशीराम जी के पीडीए नाम पर बने कंसोलिडेट हो जनपद गया का तो नाम, अब मेडिकल आएगा। कॉलेज का नाम, चलिए, तो कुल मिला के अस्पताल का हमारे नाम, दर्शक देख पा रहे हैं उसको दलित हटाने का वोटर्स को क्या था लेकर अखिलेश कितना यादव? घमासान और खींचतान पॉलिटिकल पार्टीज में अभी से शुरू हो चुकी है। आप सभी लोगों का धन्यवाद पैनल पर आकर अपनी बात रखने के लिए। तो वक्त के साथ दलित वोटर शिफ्ट भी हुए और सियासी दलों की रणनीति भी शिफ्ट हुई। अब 27 की चुनावी रण के लिए एक और अखिलेश यादव, कांशीराम मुलायम कार्ड चल रहे हैं, तो बीजेपी भी पीडीए के कार्ड की तैयारी कर रही है। कांग्रेस को भी कांशीराम याद आ रहे हैं। तो वहीं मायावती अपने खिसकते वोट बैंक को संभालने के लिए क्या करेंगी, इस पर सबकी नजर रहेगी। महाबहस में इतना ही। खबरें जारी हैं, बने रहिए।